हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में। आइए आज हम पढ़ेंगे अपने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पहले क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन थे। टोटल 6 प्रश्न थे पहले प्रश्न में, क्वेश्चन में। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कि ये आपका समीकरण 1 है, ये 2 है। 2 समीकरण उसने दिया हुआ है। बोल रहा है कि दोनों समीकरणों को हल कीजिए, और हल करने के बाद बोल रहा है कि इसमें m का मान निकालना है आपको इस समीकरण से। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों समीकरणों को टारगेट करते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसको किससे करना है? आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, क्योंकि ऊपर लिखा था कि सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है ना? चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। वैसे तो आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने विलोपन विधि इसमें नहीं सीखा है। ठीक है ना? अभी विलोपन विधि आने वाला है। चलिए, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। तो ये समीकरण नंबर हम लोग मान लेते हैं 1 है। ठीक, इसको क्या किया जाए? ये 2 से देखिए सब कट रहा है। अगर कभी कोई समीकरण में सभी 2 से कट जाए, सभी पद, तो काट देना चाहिए। जैसे ये 2 से कट गया तो बचा क्या? x, ये 2 से कट गया बचा क्या? y, और ये 2 से कट गया तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 12। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे? हम x का मान निकाल लेंगे, जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में सीख लिया है। ठीक, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x बराबर में -12 और प्लस आपका ये हो जाएगा 2y। इसको हमने उधर पलट दिया तो ये हुआ क्या? समीकरण नंबर 2 बन गया, और यहां से x का मान हमको मिल गया। इस x के मान को हम इसमें रख देंगे, सिंपल ना। और ये y बराबर mx, इसको 3 मान लेते हैं समीकरण। ये भी अभी आगे चल के काम देगा। ठीक है, देखिए करना क्या है ना, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो x और y का मान इन दोनों को हल करके निकल जाएगा। फिर उस x को और y को यहाँ पे रख देंगे तो m का भी मान निकल जाएगा। यही इसका तरीका है करने का। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 2 से जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक, ये रहा प्रतिस्थापित करने पे, ऐसा हमने लिख दिया। अब क्या किया जाएगा? अब आप x का जो ये मान है आप इसमें रख दीजिए, x की जगह पे समीकरण 1 में। तो लिखिए 2 है तो 2 रहेगा, इनटू x की जगह पे आपको ये पूरा मान लिखना पड़ेगा, तो कोष्ठक बनाइए ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, क्यों ब्रैकेट में लिख रहे हैं? क्योंकि 2 पद है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। फिर प्लस 3y बराबर 11, 3y बराबर में 11। ये क्या किया हमने? x के मान को इसमें रख दिया। ठीक है, अब इस 2 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए। तो 2 का 12 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 24, और 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4y, फिर प्लस 3y बराबर में 11। ठीक, तो ये हो गया आपका गुणा। अब देखिए आगे, जैसे इसका गुणा किया हमने ब्रैकेट हट जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये y से y तो जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, और y वाला y के साथ ही जुड़ता है और किसी के साथ नहीं। ठीक है ना? तो 4 और 3 7y हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस में, इसको उधर पलट देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 7y बराबर में 11 प्लस 24। यहाँ माइनस उधर प्लस हो गए, जोड़ दीजिए। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 आ गया। ये बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 35 बटे में 7। कट कर दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक, ये सिंपल हमने y का मान निकाल लिया। अब क्या किया जाएगा? इस y के मान को चाहे आप समीकरण 2 में रखिए चाहे आप 1 में रखिए, मान निकल जाएगा x का। जैसे अगर इस यहाँ पे 5 रख दे तो 5 दूनी 10, 10 घटेगा 2 में से -2 आ जाएगा, 12 में से तो -2 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें भी रखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमेशा
उसी समीकरण में रखिए जिस समीकरण से आपने x का मान निकाला हुआ है, उसी में रख देंगे तो जल्दी से आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, या आप चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये भी सही है। ठीक है, रखिए। तो यहां पे जब रखेंगे तो x बराबर -12 वैसे ही रहेगा, +2 वैसे ही रहेगा, गुणा का चिन्ह लगा करके y का मान यहाँ पे आप 5 रख देंगे। ठीक, x बराबर -12 और +5 दूनी 10, जब इसको घटा देंगे कितना आएगा, -2 आ जाएगा। क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, घटेगा तो -2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब आपको y भी पता चल गया, x भी पता चल गया, समीकरण का हल हो गया। तो लिख दीजिए एक लाइन, क्या, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। अभी एक काम बाकी है, क्या, m का मान निकालना है, ये भी तो बोला है। तो समीकरण 3 हमने माना हुआ है। ठीक, तो देखिए m का मान कैसे निकलेगा। m का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x का मान जो -2 है, y का मान 5 है, उसको समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो y की जगह पे 5 रख दीजिए, बराबर m वैसे ही रहेगा, x की जगह पे -2 रखना है। ठीक, और +3। ठीक, अब क्या किया जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, बस सिंपल। 5 वैसे ही बराबर, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो -2m आ जाएगा और +3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 को इधर पलट दीजिए, चाहे आप m को भी इधर ला सकते हैं, आप चाहे जो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो m 5 वैसे ही, 3 को इधर कर देंगे, -3 बराबर में -2m। ठीक है, इसको इसमें से घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2 बराबर में -2m, ये बटे में चला जाएगा, तो m बराबर क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 2 बटे में -2, क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में ही जाएगा, बटे में जाएगा। अब काट दीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया पूरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है उसको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये प्रश्न सारे जितने हैं ये वाक्य वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ा आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसमें समीकरण आपको मिलेगा नहीं, मतलब आपको खुद बनाना पड़ेगा। केवल आपको एक वाक्य दे देगा, एक वाक्य देगा, उसको पढ़ के समीकरण बनाना होगा। सुनिएगा ना कैसे बनेगा, देखिए लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं, तो मन ही मन में आप क्या करा करिए, एक संख्या x मान लिया करिए और दूसरी संख्या क्या मान लिया करिए, y। अब आपके मन में ये सेट हो जाएगा कि अच्छा एक x मानना है, दूसरा क्या मानना है, y। ठीक है, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा, मन में सेट हो जाएगा आपके। ठीक है, देखिए तो दो संख्याओं का अंतर, अंतर माने क्या होता है, घटाना होता है, माइनस करना। ठीक है, तो एक संख्या x होगा, फिर उसका -y होगा, अब बराबर क्या ले देंगे 26, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 26 है, यानी दोनों संख्याओं को घटाने पे 26 मिलता है। ठीक, पहला बन गया, देखिए काम हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या मतलब x दूसरी संख्या मतलब y की 3 गुनी है, मतलब y में 3 से गुणा कर देना है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए अब फिर से एक बार समझते हैं बात को। बिल्कुल आप देखिए एक एक बात पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो सब आएगा। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले काम क्या करेंगे, उन्हें ज्ञात करना है, मतलब संख्याओं को ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं तो मान लेंगे, लिखेंगे माना, माना पहली संख्या, ऐसे करके ना, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लिया हमने।
ठीक है, हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 26। अंतर माने माइनस यानी घटाना। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों का जो घटाना होगा, माइनस होगा या अंतर होगा, वो कितना है? 26। तो बताइए बना कि नहीं समीकरण नंबर 1? बिल्कुल बन गया। कितना आसान था, बन गया समीकरण। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन देखिए और दिया, ये एक कंडीशन है पहला, ये दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरा लिखेंगे तो लिख देंगे तथा एक संख्या, एक संख्या माने पहला वाला संख्या यानी x, ठीक, पहला संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि ये जो संख्या है वो दूसरी का बराबर लगा देंगे ना। बराबर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये वाला संख्या उसका 3 गुना है। किसका? दूसरी वाले का। तो दूसरी का 3 गुना है तो 3y लिख लेंगे, हो गया 3 गुना। इसी को तो बोलते हैं 3 गुना माने 3y। दूसरी संख्या का 3 गुना है। आप चाहते तो गुणा करके यहां भी लिख सकते थे 3, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात आएगा। ठीक, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब मुझे एक बात बताइए आप, सिंपल, क्या यक्स का मान मिल गया है? हाँ मिल गया है। तो क्या इस यक्स के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं? यहाँ पे एक्स की जगह पे बिल्कुल रख सकते हैं। आपका प्रतिस्थापन विधि भी बन गया और काम भी हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 2 से ना, 2 से x का मान समीकरण 1 में वही लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित करने पर। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे? 3y माइनस y और बराबर में 26। ये हमने मान को रख दिया, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से रख दिया हमने। यहाँ x की जगह पे 3y। अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y बराबर में 26। ये 2 बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 26 बटे में 2। कट कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 13। y का मान आ गया 13। अगर हमें y का मान 13 मिल गया है तो क्या इस 13 को यहां रख सकते हैं? आसानी से। 13 या 39 मिल जाएगा x का मान, तो समीकरण 2 से लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में x y का मान रखने पर वही बात होगा। x बराबर यहाँ 3y है तो 3 और y की जगह पे आप क्या रख देंगे? 13 और गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 39 यानी 39। ठीक, तो ये हो गया आपका पहली संख्या और ये हो गया आपका दूसरी संख्या। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि संख्याओं का अंतर 26 है, तो इन दोनों घटाएंगे तो 26 ही आएगा। दोनों संख्याएं घटाएंगे 26 आ जाएगा। और एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, देख लीजिए। एक संख्या माने एक 13 है और एक देखिए दूसरा 3 गुना है। ठीक, 3 गुना एक संख्या होगा कोई भी। अच्छा, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब ये थोड़ी नहीं है कि पहला वाला दूसरे का, कोई भी एक दूसरे का 3 गुना हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाएगा? अब लिख देंगे अतः करके लास्ट में। अतः पहली संख्या, मतलब ना देखिए, जब भी अतः लिखना होगा तो जहां माना लिखे, माना को हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अतः। यहाँ पे अतः, बाकी सब वही, और यक्स की जगह पे मान रख देंगे। अतः पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा? 39 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 13। आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा इसको ऐसे करके ना। ठीक, ये हो गया हमारा, एकदम बेहतरीन तरीके से था, सिंपल एकदम। अब आइए दूसरा देखते हैं। देखिए ये प्रश्न कैसे होगा। इस प्रश्न में बोल रहा है कि 2 संपूरक कोणों में, अब संपूरक का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है मतलब 18 अंश ज्यादा है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, पहले संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है, संपूरक का मतलब होता है कि जब 2 कोणों का जोड़, 2 कोणों का जोड़ कितना आ जाए? 180।
तो उसे बोला जाता है संपूरक। यानी आप यहाँ के लिए बस इतना जान लीजिए कि दो चीजों का जोड़ 180 आना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है? संपूरक। दो चीजों का मतलब दो कोणों का जोड़, ठीक है ना, 180 होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको यहां समझाना चाहूं तो बहुत सिंपल ये है कि ये मान लीजिए कि एक यक्ष होगा कोण और एक वाई होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 180 लिख देंगे। हमको वही तो बनाना है। तो संपूरक का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में दो चीजों का जोड़ 180, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कोई होगा एक ठो, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, लिख लेंगे माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये अंश में है इसलिए ऐसा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री मान लिया हमने, सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है? दोनों का जोड़ कितना है? 180। क्यों? क्योंकि संपूरक बोल दिया है तो जोड़ 180 होगा, फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे x अंश माने पहला वाला कोण, y अंश माने दूसरा वाला कोण, दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। और साइड में बता देंगे, चूंकि क्या है? संपूरक है। ये साइड में बता देंगे कि संपूरक है इसलिए 180 होगा जोड़ना इन दोनों का, ठीक। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमारा समीकरण नंबर बन गया 1, ठीक है। एक काम तो हो गया इतना से ही, संपूरक बोलने से। अब क्या बोल रहा है कि बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण माने यक्स, छोटे कोण से माने वाई से 18 अधिक है, ठीक है। तो लिखेंगे तथा बड़ा कोण मतलब x, फिर क्या लगा लेंगे? बराबर लगा लेंगे छोटे कोण से, छोटे कोण के मतलब y से 18 अधिक है माने प्लस 18 कर देंगे। अगर 18 अधिक बोला है तो प्लस करेंगे, कम बोलता तो माइनस करते, गुना बोलता तो गुणा कर देते, ठीक है। सिंपल यही करना है। तो x बराबर y प्लस 18 ये हो गया हमारा। अब क्या किया जाएगा? अब देखिए आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि x का मान मिल गया है, यही मिल गया, x बराबर y प्लस 18। अब इसको सीधा रख देंगे x की जगह पे, हो जाएगा काम। ये समीकरण नंबर आपका क्या होगा? दूसरा। लाइन आपको वही लिखना है, क्या? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर पूरा वही सेम टू सेम जैसे पीछे लिखे थे वही लिख दीजिएगा, ठीक। अब उसके आगे देखिए, x की जगह पे आपको क्या रखना है? y प्लस 18, तो रख दीजिए x की जगह पे रख देंगे y प्लस 18, फिर उसके बाद प्लस y है, प्लस y और बराबर में 180, ठीक। अब y से y तो जोड़ के 2y हो जाएगा और 18 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 18 घटा दीजिए, 2y बराबर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 8 गया 0 में से तो 2 बचा, ठीक। एक इसको दिया था 10 हो गया था तभी तो घटा था, तो ये हो गया 7, 7 में से गया कितना बचेगा? 7 में से गया 6 बचेगा और 162, 2 बटे में जाएगा तो y बराबर 162 बटे में 2 और कट कर देंगे तो y का मान मिल जाएगा 2 8 16, 2 1 2, यानी y का मान 81 डिग्री आएगा, ठीक है। पहला आ गया 81 डिग्री। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, यहाँ पे 81 और दोनों को जोड़ देंगे, x भी पता चल जाएगा, खत्म, ठीक है। इतना ही तो करना है बस। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, यहां पे रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 से क्या करेंगे? x बराबर y की जगह पे आप 81 रख देंगे तो 81 प्लस 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये रहा।
ठीक, एक आंसर ये, एक आंसर ये, दो आंसर है। बल्कि यहाँ पे आंसर मत लिखिए, लास्ट में लिखिए आंसर। कहाँ? अतः करके पूरा वही लिखेंगे, बस यहाँ माना की जगह पे क्या हो जाएगा? अतः। अतः बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81, ठीक है ना? तो लिखेंगे अतः, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना है? छोटा वाला कोण 81 डिग्री। अब आप एक बात समझिए, क्या ये दोनों संपूरक है? क्योंकि दोनों का जोड़ 180 आएगा, देख लीजिए। ठीक है, 81 को 99 में जोड़ेंगे 180 ही तो आएगा, यानी कि हाँ संपूरक है। क्या एक कोण दूसरे कोण से 18 ज्यादा है? हाँ, ये 18 अधिक है इससे, देख लीजिए, यानी सही है हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन खत्म। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है? ये प्रश्न बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदा। 7 ठो बैट खरीदा बल्ला और 6 ठो गेंद खरीदा 3800 रुपए में, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो बाद में इसके लिखा है लास्ट में कि प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। प्रत्येक मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना होगा और एक गेंद का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे माना। क्या लिख लेंगे? माना। प्रत्येक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य, पहला काम तो यही कर लेंगे हम लोग। मान लेंगे कितना? x रुपए। माना बल्ले का जो मूल्य है, एक बल्ला x रुपए का आता है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी एक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं? y रुपए का। ऐसा हमने मान लिया कि जो एक बल्ला है वो x रुपए में मिलता है, जो एक गेंद है वो y रुपए में मिलता है। अच्छा मुझे अब एक बात बताइए, अगर एक बल्ला x रुपए का मिलता है तो 4 बल्ला कितने का मिलेगा? 4x रुपए का मिलेगा। क्या 4 से गुणा हो जाएगा, उसमें 4x बन जाएगा। अगर एक बल्ला, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए, अगर एक बल्ला 500 रुपए का मिलता है, कितने का? 500 का, तो 2 बल्ला कितने का मिलेगा? तो 500 में 2 से गुणा कर देंगे तो 1000 का आ जाएगा। नहीं, तो सेम वही काम है कि अगर एक बल्ला आपको x रुपए का मिलता है, एक बल्ला, तो 7 बल्ला कितने का मिलेगा? 7x रुपए का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 7 बल्ला है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखने के बाद प्रश्नानुसार 7 बल्ला है तो 7x, ठीक है। और 6 गेंद है, जब एक गेंद y रुपए का है तो 6 गेंद कितने का मिलेगा? 6y रुपए का। और दोनों का जोड़ कितना आएगा? टोटल जो रुपया लग रहा है वो कितना लग रहा है? 3800 रुपए लग रहा है। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब जरा समझने वाली बात सुनिए ध्यान से। चूंकि टोटल ये बल्ले का मूल्य है 7 बल्ले का और ये 6 गेंद का टोटल मूल्य है, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 3800 के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है ना इन सबको खरीदने में कितना पैसा लगता है? 3800। तो हमने x और y के रूप में इसको निकाल के जोड़ करके 3800 के बराबर में कर दिया। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, इतना सोचने वाली बात नहीं है। 7 बल्ला है तो 7x, 6 गेंद है तो 6y और दोनों को जोड़ के बराबर 3800। ऐसे यहाँ भी देखिए 3 बल्ला है तो 3x, 5 गेंद है तो 5y, दोनों को जोड़ के बराबर 1750 कर देंगे, हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसी तरह से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं ऐसे, ठीक। तथा उसने बाद में कितना गेंद और बल्ला खरीदा है? 3 बल्ला खरीदा, 3x, 5 गेंद खरीदा है 5y और बराबर में 1750। ठीक, ये रहा। अब इसको समीकरण 2 मत मानिए, यहां से x का मान निकाल के रख दीजिए ऊपर, हो जाएगा। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। 5y को उधर पलट दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 3x बराबर में 1750 माइनस में 5y, 3 बटे में चला जाएगा तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1750
-5y और बटे में 3। ठीक, ये बन गया समीकरण नंबर आपका दूसरा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, जो ये सवाल है चूंकि इसने बोल दिया है ऊपर ही कि सभी को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, आप दूसरी विधि इस्तेमाल नहीं कर सकते किताब के हिसाब से। लेकिन अगर यही सवाल आपको पेपर में आ जाएगा तो उसमें कहीं बोलेगा थोड़ी नहीं, मुश्किल है, जल्दी बोलता नहीं है, वैसे जब भी आया बोला नहीं है, तो उसमें नहीं बोला रहेगा कि इसको कैसे हल करिए, बस लिखा रहेगा प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालिए और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से कर देंगे ना। विलोपन विधि इज द बेस्ट मेथड, मतलब बहुत अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना मान रखना है, बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाता है, उसमें वैल्यू कट जाता है और एक्स या वाई का मान निकल जाता है, तो वो वाला ज्यादा बढ़िया पड़ता है। तो हम लोग जब भी इसको करेंगे पेपर में तो इसको विलोपन विधि से करेंगे। और विलोपन विधि में अभी आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है ना, आगे सिखाऊंगा। कुछ बच्चे हो सकता है पहले से ही सीखे हो, वो भी अच्छी बात है। ठीक, चलिए, तो x बराबर पता है, तो x के इस मान को हम समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे यहाँ पे। ठीक, रखिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 से वही पूरा x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जो हिंदी लिखा जाता है आप लोग जानते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे। तो 7 वैसे ही रहेगा इंटू x की जगह पे क्या लिखेंगे आप, x की जगह पे ये पूरा मान, तो ये हो जाएगा आपका 1750 -5y बटे में 3। ठीक, कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर प्लस 6y और बराबर में 38। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 7 से आपको ऊपर गुणा करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, कट रहा नहीं है। तो 7 से जब ऊपर गुणा करेंगे इन दोनों में तो क्या आएगा, देखिए यहीं पे करते हैं एक स्टेप और नीचे। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लिया जाए, दिख रहा है आपको? ठीक है, एक स्टेप और हो सकता है। तो 7 से जब इसमें गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 बन जाएगा, 0। 7 का गुणा 5 में 35, 7 बचे 35, 3 बचा हासिल, 7 सते 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 49 और 3 52, बचा कितना 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, ये आ गया आपका गुणा 7 से इसमें। फिर 7 से इसमें भी गुणा होगा, 7 बचे 35 y, दोनों में गुणा होगा और बटे में क्या आ जाएगा 3 प्लस 6y। इसका गुणा दोनों में होगा, ऊपर नीचे नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ऊपर होता है, ठीक है ना, बराबर में 3800। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बटे में ले लेंगे 1, ठीक है, और कर लेंगे इसका तिर्यक गुणा, तो ये बटा पूरा बन जाएगा, 3 को फिर उधर भेज देंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या 3 को ऐसे ही भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं भेज सकते। तो इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 का यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1250, वही सब रहेगा, हाँ 12250 माइनस 35y। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे प्लस 3 छक 18y और बटे में क्या आ जाएगा आपका 3 बराबर 3800। ठीक, ये हो गया। अब समझ में आया आपको ये बात? ठीक, सिंपल। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस 3 को बटे में है, पूरे के बटे में आ गया तो अब उसको उधर भेज सकते हैं, तो ये बटे में उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, भाग में है तो गुणा हो जाएगा। और ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, 12250, वैसे ही ये एक प्लस है ये माइनस है, दोनों घट जाएगा आपस में, तो 18 को जब घटाएंगे 35 में से तो कितना आ जाएगा, 35 में से 18 जाएगा तो आपका बचेगा 17y, माइनस में बचेगा क्योंकि 35 बड़ा है इसलिए, ठीक है। ठीक, 3 को उधर भेज देंगे, ले दे के गुणा ही करना है तो डायरेक्ट भी गुणा भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर देते हैं गुणा, ठीक है। 3 का 0 में होगा 0, 3 का फिर 0 में होगा 0, 3 का 8 में 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 हासिल आ गया, 3 त्रिका 9, 10 11, मतलब 11400 आएगा। ठीक, अब इस 12250 को उधर पलट देते हैं तो माइनस 17y वैसे ही बचेगा आपका, ये
यहाँ का जो प्लस होगा उधर जाएगा माइनस बन जाएगा ये। तो 11,400 माइनस 12,250। ठीक, जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा। अगर 11,000 को सीधा सीधा 12,000 में से घटाया जाए तो कितना बचेगा? 1,000। 1,000 बचा और प्लस 250। 1,250 में से 400 घटा दीजिए, 850। कितना बचेगा? 850, वो भी किसमें? माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है ना इसलिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर लिखिए, इसको इसके नीचे लिखिए। बड़ा वाला मान हमेशा ऊपर, छोटा वाला नीचे, घटा देंगे आ जाएगा। ठीक, बट्टी में लेके जाइए। बट्टी में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 85 जीरो बट्टे में माइनस 17। काट देंगे, माइनस से माइनस और 17 से 85। कितनी बार में? 5 बार में। लगता है यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है क्या? ये आएगा आपका, नहीं सही है, ठीक है सही, घटाना वटाना सब सही है। 50 रुपए का मतलब y बराबर 50 आ गया। 17 × 5 = 85, यानी y 50 आया, मतलब गेंद आपका कितने का होगा? 50 रुपए का होगा गेंद। ठीक, 50 रुपए का गेंद हो गया। अच्छा, फिर y का जो ये मान है, इस y के मान को समीकरण नंबर किस में रख दिया जाए? आप यहां भी रख सकते हैं, आप यहां भी रख सकते हैं, एक में भी दो में भी, लेकिन हम हर बार इसी में रखते हैं क्योंकि यहाँ खुद ही निकला हुआ है x का मान। बस रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। चलिए यहां पे रखिए x बराबर y की जगह पे 50, y की जगह पे 50 बटे में 3। गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये 1750, 50 का 5 × 5 = 250 बटे में 3। ठीक, अब घटा देंगे 250 को। 250 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 और नीचे 3 से काट देंगे 15 को कितनी बार में? 5 बार में। तो ये आ गया आपका बल्ले का मूल्य। एक बल्ले का कितना मूल्य है? 500 रुपए। मतलब एक बल्ला जो है वो 500 का मिलता है और एक गेंद जो है वो 50 रुपए का मिलता है। ठीक है, सिंपल आंसर आ गया। लेकिन आपको एक छोटा सा काम और करना है। क्या? चूंकि जगह नहीं बचा है, वैसे भी आप ये कर लेंगे। क्या? अतः करके लिखना है। यहाँ माना की जगह पे लिख देंगे अतः, बाकी पूरा यही x और y का मान लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 500, यहाँ पे 50 हो जाएगा इसके नीचे, और तब लिखेंगे आंसर। क्लियर? इस तरह से ये क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब देखिए इसमें टोटल 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तीसरा में टोटल 6 प्रश्न था, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। उन तीनों क्वेश्चंस को अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, सीख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं समझ में क्वेश्चन आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, तो इसको शेयर भी कर देंगे तो और भी मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।